नमस्कार दोस्तों, मैं स्तेवर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के गणित विषय के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर वीडियो बनाने जा रहे हैं। इसमें चैप्टर नंबर 7 निर्देशांक ज्यामिति से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। देखिए, इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में जो है 6.1 से पहले जो उदाहरण है उस पर थोड़ा विचार करते हैं। उदाहरण नंबर 1, ठीक है, उदाहरण नंबर 1 ये है। इसमें बता रहे हैं कि ये त्रिभुज बनाते हैं। क्या ये त्रिभुज बनाते हैं? यदि हाँ तो किस प्रकार का त्रिभुज बनाता है? सबसे पहले इनके बीच की दूरी निकाल लीजिए। निकाल के देखिए कि अगर दो भुजाएं समान है तो वो समद्विबाहु त्रिभुज बनाएंगे। अगर तीनों भुजाएं समान है तो समबाहु त्रिभुज। अगर तीनों भुजाएं अलग अलग है तो विषमबाहु त्रिभुज और समकोण त्रिभुज भी बना सकता है। ठीक है, समकोण त्रिभुज में बड़ी भुजा का वर्ग बाकी दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। एक तो ये हो जाएगा। ठीक है, और जो पेपर में क्वेश्चन आ चुके हैं उस पर विचार करते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आ चुके हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, उदाहरण 4, x और y में एक संबंध ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु x y इतने से समदूरस्थ हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर उदाहरण 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, y अक्ष पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 6,5 और -4,3 से समदूरस्थ हो। बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बात करते हैं 7.1 के ऊपर। ठीक है, 7.1 देखिए, इसमें 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट का थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये कई बार आ चुका है और ये भी इजी क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग एक बार देख लीजिए, लेकिन थर्ड वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 2,3 और -2, -11 संरेखीय है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 पेपर में कई बार आ चुका है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 भी जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5,-2, 6,4 और 7,-2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ये कुछ 2-3 क्वेश्चन है, यहाँ से 7.1 में से कर लीजिए, पेपर में हर बार पूछा जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसमें क्वेश्चन नंबर 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2,9 से समदूरस्थ है। ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 मोस्ट इंपॉर्टेंट और 10th वाला इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है 7.1 के। अब बात करते हैं 7.2। उससे पहले हम उदाहरण पे चलते हैं। उदाहरण नंबर 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में ये आ चुका है। उस बिंदु की निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 4, और 8,5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, ये कई बार आ चुका है। और उदाहरण नंबर 7 ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग कर लीजिएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। उदाहरण नंबर 8 एक दो बार आ चुका है, समत्रिभाजित करने वाला। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी आप लोग अच्छे से कर लीजिए। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, उदाहरण नंबर 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये कई बार आ चुका है। ठीक है, ये देखिए, इस प्रकार के प्रश्न ना आते रहते हैं। ये जो बोला है बिंदु 5,-6 और -1, -4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है, इस प्रतिशत बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। इस प्रकार के क्वेश्चन आते रहते हैं, तो आप लोग इस क्वेश्चन को छोड़िए मत। देखिए, 7.2 में पहला क्वेश्चन, उदाहरण में भी यही बताया था, ये उदाहरण जैसा ही करना है। ठीक है, इन सब क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि उदाहरण में भी यही क्वेश्चन था, बस वहाँ पे अंक चेंज था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिंदु -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पेपर में आ चुका है कई बार। क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये भी पेपर में आ चुका है। देखिए, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 8वां नंबर ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसको भी आप लोग कर लीजिए। लेकिन 9 और 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 9 और 10 को अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि ये जो 10वां नंबर है, 10वां नंबर तो कई बार आ चुका है पेपर में। ठीक है, 9वां नंबर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 10वां नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग कर लीजिएगा। और उदाहरण के क्वेश्चन बिल्कुल मत छोड़िए, इसको कर लीजिए। देखिए, इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना निर्देशांक दे रखा है, इसकी मदद से क्षेत्रफल ज्ञात करना, ये भी बहुत आसान है। इसी प्रकार से उदाहरण नंबर 12 भी हो जाएगा। ठीक है, उदाहरण नंबर 13 भी इसी प्रकार से हो जाएगा। ये सब उदाहरण है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उदाहरण 14 ये पेपर में आता है।
ठीक है। अगर ये संरेखीय है तो के का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में भी मिल जाएंगे, आगे मैं अभी बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर उदाहरण 15 देखिए, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें ABCD के एक चतुर्भुज इसका शीर्ष दे रखा है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसके क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में मिलेंगे, वो भी बताऊँगा। 7.3 इसमें देखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए इसको आप एक बार कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत इजी क्वेश्चन है और पेपर में आ सकता है। के का मान ज्ञात करना भी मैंने उदाहरण में बताया था, सेम टू सेम क्वेश्चन है, संरेखीय है तो के का मान ज्ञात करना है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में आता है 4 या 6 नंबर में पूछा जाता है, इसको आप लोग अच्छे से कर लीजिए। और क्वेश्चन नंबर 4, चतुर्भुज के 4 शीर्ष दे रखे, उसका क्षेत्रफल में निकालना है, उदाहरण में भी अभी बताया था। तो इस प्रकार के क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। जो मैं बोल रहा हूँ उस क्वेश्चन को अगर आप कर लेंगे तो कंफर्म 90% से ऊपर आपके मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं 8 चैप्टर। अब क्वेश्चन नंबर जो बात करेंगे चैप्टर नंबर 8 के बारे में बात करेंगे। इसमें क्वेश्चन क्या क्या है वो हम अभी विचार करते हैं उस पर। त्रिकोणमिति का परिचय, चैप्टर नंबर 8 है त्रिकोणमिति का परिचय। इसमें देखते हैं कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं कुछ उदाहरण है, उदाहरण पे बात करते हैं कि उदाहरण में से भी आ सकते हैं, ठीक है। देखिए उदाहरण नंबर 1 इम्पॉर्टेंट, उदाहरण नंबर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आता है। इसके जैसा एक एक्सरसाइज में मिलेगा, यहाँ पे साइन है वहाँ पे कॉस मिलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी पेपर में आते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए इसमें कुछ क्वेश्चन अब 8.1 पे आते हैं, यहाँ से इम्पोर्टेंट है। 8.1 में क्वेश्चन नंबर थर्ड वाला, फोर्थ वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार आ चुका है, ठीक है। थर्ड और फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 6 1 नंबर में कई बार आ चुका है, इसको भी आप लोग कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 इसको कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन नंबर 10 इम्पॉर्टेंट, ठीक है। बस इसमें और कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट की बात कर रहा हूँ मैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए यहाँ पे उदाहरण नंबर 8 दे रखा है, ये इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में कई बार आ चुका है इस टाइप के क्वेश्चन। और अगर 8.2 की बात करते हैं तो इसमें से आप लोग हर एक क्वेश्चन कर लीजिए, बस मान रखना, सॉल्व करना है, ठीक है। और इसमें अगर बात करते हैं तो वैसे तो क्वेश्चन हर कोई इंपॉर्टेंट ही लग रहा है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आया है कई बार, ठीक है। इसको कर लीजिए, दूसरे का 3rd नंबर। तीसरा नंबर इम्पॉर्टेंट नहीं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये पेपर में कई बार आया है ये वाला क्वेश्चन, इसको भी आप लोग कर लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए ये जो क्वेश्चन है उदाहरण नंबर 9, इस प्रकार के क्वेश्चन पेपर में 1 नंबर में आता है, ठीक है। उदाहरण नंबर 9 इम्पॉर्टेंट है। उदाहरण नंबर 10 इम्पॉर्टेंट, उदाहरण नंबर 11 इम्पॉर्टेंट नहीं है इसमें, ठीक है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन को भी आप लोग एक बार कर लीजिए। वैसे पेपर में देखा नहीं है इस टाइप के क्वेश्चन, लेकिन ये जो टाइप्स है ये आ रखे पेपर में, ठीक। इसको प्रूफ एक बार कर लीजिए, 2 नंबर में आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3, 4, 5, 6 इसको आप लोग बहुत बढ़िया तरीके से कर लीजिए, पेपर में ये क्वेश्चन आते रहते हैं। अब हम आगे बात करते हैं 8.4 में। 8.4 में क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट सेकंड ये दोनों इंपॉर्टेंट है। बाकी इधर से कोई इंपॉर्टेंट इतना नहीं लग रहा है, लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग इसको कर लीजिएगा। अगर पेपर में आए तो वो आप कर सकते हो। अब बात करते हैं सबसे बच्चों को टफ लगने वाले क्वेश्चन में, प्रूफ, ठीक है। प्रूफ में देखिए कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इम्पॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 3 इम्पॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 5 इससे भी इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। जो क्वेश्चन कह रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, थोड़ा ध्यान दीजिए। इंपॉर्टेंट का मतलब आ भी सकता नहीं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट कन्फर्म आ सकता है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। बाकी लास्ट में ये 2 क्वेश्चन की बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट ही है। और क्वेश्चन नंबर 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए इसमें से क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक आप एक भी क्वेश्चन मत छोड़िए, यहाँ पे अच्छे से कर लीजिए इस क्वेश्चन को, क्योंकि इसमें से
पक्का कोई ना कोई एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा गारंटी के साथ। और ये वाला क्वेश्चन जो दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे एक क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में एक बार आया था 1 + sec a / 1 - sec a, और यहाँ पे कुछ लिखा था वो प्रूफ करके लाना था। तो वो जो क्वेश्चन था 1 + sec a 1 - sec a, ये जो क्वेश्चन था वो इसके जैसे ही करना था, बिल्कुल सेम टू सेम इस प्रकार के क्वेश्चन करना था। अगर आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, मैं इसके अलग से सॉल्यूशन वीडियो बना के चैनल पर डाल दूंगा, उसमें से आप लोग देख लीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।